हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ विदी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का टॉपिक मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है प्रिजम्पशन का। तो देखिए, प्रिजम्पशन सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो प्रिजम्पशन का मतलब होता है कि अज्यूम करना किसी चीज को, यानी कि किसी चीज पे पहले ही कुछ सोच लेना, एक अपनी एक अजम्पशन बना लेना, उसको बोलते हैं प्रिजम्पशन। अ लीगल अजम्पशन ऑफ फैक्ट विदाउट डायरेक्ट प्रूफ, यानी कि आपके पास कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं होता, आप अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये बात हुई होगी। बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, कॉमन कोर्स ऑफ इवेंट और लीगल नेसेसिटी। जो मोस्टली जो प्रिजम्पशंस होते हैं वो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना कि हाँ ये चीज हो सकती थी या फिर ये सब हुआ होगा। कॉमन कोर्स होते हैं इवेंट्स के कि इसके बाद तो यही चीज हुई होगी। लाइक अगर किसी ने मर्डर करा है तो उसके बाद वो भाग गया होगा वहां से, तो ये सब इस टाइप के प्रिजम्पशंस होते हैं। अब देखते हैं टाइप्स। इसके थ्री टाइप्स होते हैं। पहला होता है मे प्रिज्यूम, दूसरा शैल प्रिज्यूम एंड थर्ड होता है कंक्लूसिव प्रूफ। अब हम इनको देखते हैं डिटेल में। हम देखते हैं मे प्रिज्यूम को। सबसे पहले कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट। जो कोर्ट है हमारी, वो किसी भी फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकती है, यानी कि अपना असम्पशन लगा सकती है। कोर्ट हैज फुल फ्रीडम एक्सेप्ट द फैक्ट एज प्रूफ और कॉल फॉर मोर एविडेंस और रिजेक्ट प्रिजम्पशन, यानी कि कोर्ट के पास पूरी पावर होती है, वो किसी भी फैक्ट को प्रूव कर सकते हैं, या फिर अगर उनको डाउट लगता है तो वो उसके ऊपर एविडेंस मांग सकते हैं, या फिर उसको टोटली रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिजम्पशन अबाउट लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग वैलिड मैरिज, यानी कि अगर कोई चाइल्ड है उसके ऊपर किसी ने एलिगेशन लगाया है कि वो लेजिटिमेट है या नहीं है, तो उसके बारे में जो कोर्ट है वो प्रिज्यूम कर सकती है कि वो लेजिटिमेट है चाइल्ड, नहीं तो वो उसके लिए एविडेंस भी मांग सकती है। या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो प्रिजम्पशन है ये फॉल्स है, तो उसको टोटली वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा शेल प्रिज्यूम। शेल प्रिज्यूम क्या होता है? एक मैंडेटरी प्रिजम्पशन होता है। इसमें क्या होता है? कोर्ट शेल प्रिज्यूम अ फैक्ट अनलेस इट इज डिसअप्रूव्ड, यानी कोर्ट को किसी फैक्ट को तब तक एक्सेप्ट करना पड़ता है, तब तक प्रिज्यूम करना पड़ता है जब तक उसको डिसअप्रूव यानी कि उसको गलत प्रूव नहीं कर दिया जाता। प्रिजम्पशन इज कंपल्सरी बट कैन बी चैलेंज्ड विद एविडेंस, यानी कि जो प्रिजम्पशन होता है वो कंपलसरी होता है, पर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं अगर आप उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस दे सकते हैं। एग्जाम्पल इसका है प्रिजम्पशन ऑफ ऑफिशियल एक्ट्स बीइंग रेगुलरली परफॉर्म, यानी कि कोई ऑफिशियल एक्ट है वो रेगुलरली परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो प्रिज्यूम करता है कोर्ट के हो रहे हैं। अगर कोई उसके अगेंस्ट एविडेंस दे सकता है कि नहीं, जो ऑफिशियल एक्ट्स है वो रेगुलरली परफॉर्म नहीं हो रहे हैं, तब जाके कोर्ट उस पर अपना कोई एक्शन लेता है। इसके बाद आता है कंक्लूसिव प्रूफ। कोर्ट मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट एज फाइनल ट्रुथ, यानी कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी फैक्ट को एज अ फाइनल ट्रुथ एक्सेप्ट कर सकते हैं। नो एविडेंस अलाउड अगेंस्ट इट। एग्जाम्पल होता है जैसे बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं। अ चाइल्ड अंडर 18 इज कंसिडर्ड अ माइनर कैन नॉट बी डिसअप्रूव्ड। हमारा जो लॉ है, देखिए उसमें ये चीज बनाई गई है कि जो 18 साल से नीचे का बच्चा होता है उसको माइनर कंसीडर किया जाता है। तो कहीं भी अगर किसी भी केस में अगर ये कोई प्रूफ करना चाहता है कि कोई 14 साल का बच्चा जो है वो अडल्ट है, तो इस चीज को कोर्ट किसी भी तरीके से अज्यूम नहीं करेगा, उसको फॉल्स कर दिया जाएगा, आप इसको गलत साबित नहीं कर सकते। तो ये होता है कंक्लूसिव प्रूफ, यानी कि जो बिल्कुल सच है, उसको किसी तरीके से लॉ में डिफाइंड है, उसको किसी तरीके से बदला नहीं जा सकता। अब हम देखते हैं की डिफरेंसेस इनके बीच में क्या होते हैं। तो देखिए, ये प्रिज्यूम होता है वो डिस्क्रिशनरी होता है, यानी कि कोर्ट के ऊपर होता है कि वो प्रिज्यूम करती है फैक्ट को या नहीं करती है। शेल प्रिज्यूम होता है मैंडेटरी होता है, पर इसको आप गलत भी साबित कर सकते हैं अगर आपके पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस है। कंक्लूसिव प्रूफ मैंडेटरी होता है और इसको किसी भी एविडेंस से भी गलत या डिसअप्रूव नहीं कर सकते, यानी कि इसको कोई एविडेंस भी ये नहीं साबित कर सकता कि ये जो प्रूफ है ये गलत। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होती है अंडर बीएसए। तो इंश्योर करता है जस्टिस बाय रिड्यूसिंग अननेसेसरी बर्डन ऑफ प्रूफ। तो जस्टिस प्रोवाइड करता है, कोर्ट का टाइम सेव करता है और प्रोटेक्ट करता है पब्लिक के इंटरेस्ट को बाय फिक्सिंग फाइनल ट्रुथ, यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट में वर्क करता है, किसी के साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं हो और सबको इक्वली ट्रीट करा जाए, ये सब चीजें इंश्योर करता है।
तो अब हम देखते हैं कंक्लूजन क्या है। हमने पढ़ा जो प्रिजम्पशंस होते हैं वो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करते हैं किसी भी ट्रायल के अंदर। जो कोर्ट है वो चीजों को प्रिज्यूम करती है, जो फैक्ट्स होते हैं कोर्ट उनको प्रिज्यूम करती है अपने हिसाब से। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो की बोली गई है कंक्लूसिव प्रूफ जैसे हम बोलते हैं, जिनको आप एविडेंस के थ्रू भी कोई भी एविडेंस ले आए आप उनको गलत साबित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो लॉ में पहले से डिफाइंड है। तो ये सब था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रिज्यूम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। अगर लॉ से रिलेटेड आपको और भी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।